नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। स्वागत है आपका स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। गौ माता को नहीं बचा रहे, सिर्फ ये हमारे सनातन को भी बचा रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म को भी बचा रहे हैं, ये हमारे देश को भी बचा रहे हैं। जो लोग गौ माता को बचा रहे हैं, जो लोग गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में सहयोग कर रहे हैं, आप उन्हीं पे लट चला रहे हैं। हमारे शरीर में खून है, शरीर में सांस है, जब तक मैं गौ माता मेरे को बस यही आपसे कहना है कि आप जितना जैसे हो सके जितना हो सके आप इनकी अच्छे से सेवा करें। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। स्वागत है आपका स्वतंत्र भारत लाइव टीवी में। आपको बता दें कि बीते दिनों एक गौरक्षा दल के एक जो जहां पर गाय का इलाज किया जाता था, चिकित्सालय खुला हुआ था रोहिणी सेक्टर 23 में, उसको डीडीए के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसी को लेकर जो यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं राम लाठर जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय सतीश जी, वो हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि आज यहाँ पर ये जो पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें उन जो गायों को वहां से निकालने का काम सरकार के द्वारा किया गया था, उसको लेकर यहाँ ये नया निर्माण किया गया है। जो खुद राम लाठर जी की जो जमीन है उस पर उन्होंने ये तमाम इंतजाम किए हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो मन की भावना है वो कहीं ना कहीं गाय की सेवा को लेकर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नजर आती है। क्योंकि अगर वहां पर कब्जे की बात कही गई थी, तो यहाँ अपनी जमीन पर गायों को शरण देना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि गाय के साथ कितना प्यार है। क्या कुछ यहाँ पर आज किस तरीके का कार्यक्रम रहा है, उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है चैनल में आपके सतीश जी। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पर जो है ये निर्माण किया गया है, गाय के पूरे रहन सहन का पूरा इंतजाम किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? आप पहुंचे यहाँ पर। आज मैं राम लाठर जी जो हमारे गौरक्षा दल दिल्ली के अध्यक्ष हैं और उनके साथ में पूरी टीम है, पिछले दिनों गौशाला इनकी 23 सेक्टर में तोड़ी गई। बहुत ही दुख की बात है। ये जो गाय माता की रक्षा करना, गाय माता को संभालना, ये प्रशासन का काम है, पर पूरे देश में 99% सनातनी एक प्राइवेट संस्था बना करके देश की गौ गाय को संभाल रहे हैं। उसके बावजूद ये सरकारें कब्जे के नाम पर जो गौ माता के घर तोड़ रही है, बहुत निंदनीय है। क्योंकि कम से कम इस सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हिंदुत्व के नाम से, गौ माता के नाम से गद्दियों पर बैठे हैं। अब यहाँ पर राम लाठर जी ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाते हुए, गौ माता को देखते हुए, जो वहां पर शेड तोड़ करके सड़कों पे आ गई थी, अपने निजी जो करोड़ों का प्लाट है इनका, वहां पर गौ माता को ला करके इन्होंने उनका शेल्टर तैयार कर रहे हैं। तो साथ ही मैं ये भी कहूंगा इलाका निवासियों को, इस गौशाला में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। ऐसे नौजवान जो हमारी गौ माता को नहीं बचा रहे, सिर्फ ये हमारे सनातन को भी बचा रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म को भी बचा रहे हैं, ये हमारे देश को भी बचा रहे हैं। इन नौजवानों को ऐसे समय में, जहां कलयुग का घोर समय चल रहा है, एक तरफ सरकारें मंदिर तोड़ रही हैं, हमारे गाय माता को काट रही हैं, ब्राह्मणों को पीट रही हैं, दूसरी तरफ हमारे सनातनी नौजवान गौशाला टूटने के बावजूद भी अपनी जगह में करोड़ों का प्लाट यहाँ पर दे दिया। और सबसे बड़ी बात, इनमें इतनी गौ माता के प्रति आस्था है, इस नौजवान ने अपने पैरों में चप्पल डालना भी छोड़ दिया। इतनी ठंड और गर्मी का समय आने वाला है, तो मैं यही कहूंगा, सभी लोग, सभी सनातनी मंदिरों में और मठों में और कथावाचकों को धन देने की बजाय इन गोरक्षकों की सहायता करें, इनको सहयोग करें। यही लोग असली हिंदू हैं, यही लोग सनातनी हैं, यही जो लोग गौ माता की रक्षा करके आपके धर्म को बचा रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा दल के सतीश जी, जिन्होंने अपने विचारों को रखकर आपको बता दें कि जिस तरीके से सरल तरीके से बताया है कि नौजवान जो है वो हिंदुत्व का और गाय की रक्षा को अगर लेकर बात करें तो सरकारों से कहीं ज्यादा काम करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हनुमान सेना के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि तमाम जो हिंदुत्व
और सनातन को बढ़ाने का प्रचार प्रसार करने का जो जिम्मा है, उनमें से एक नाम विपिन श्रीवास्तव का भी आता है। तो उनसे भी जानेंगे, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से गोरक्षा दल के साथ मिलकर काम करते नजर आ रहे हैं। सर, किस तरीके से आज यहाँ पर जो है ये निर्माण किया गया है गायों के लिए, जिस तरीके से सेक्टर 23 में पहले तोड़ा गया था, तो क्या कहेंगे उसका? सभी को आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सेक्टर 23 में जो तोड़ा गया था गौशाला, वो बहुत ही निंदनीय थी, बहुत ही दुर्गत थी। कि आप कोई कब्जे वाले बैठते हैं, उन्हें हटा नहीं पा रहे, कोई और काम कर नहीं पा रहे। जो लोग गौ माता को बचा रहे हैं, जो लोग गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में सहयोग कर रहे हैं, आप उन्हीं पे लट चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये राम लाठर जी हैं, जो ये मतलब गौ रक्षा दल दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे प्रधान जी भी खड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन प्रधान जी ने इतना आशीर्वाद दिया है कि राम लाठर जी अपने सहयोग से, किसी की बिना चिंता करे कि किसी से दान आएगा नहीं आएगा, गौ माता के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज देखो, ये खुद का प्लॉट खरीद के खुद के प्लॉट पे खड़े हैं और खुद के प्लॉट पे ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार सनातनियों की है, सनातनियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को गौ रक्षा दल टीम या सनातनी की कोई भी टीम को नीचे ना झुका के उनका सर ऊपर उठाना चाहिए। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि बीते दिनों भी हमने खबर की थी, जब रोहिणी सेक्टर 23 में जिस तरीके से गौशालों को तोड़ा गया था डीडीए के द्वारा अवैध निर्माण बताकर, वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष राम लाठर जी और उनकी बहन मौजूद थे। हमने वो भी दृश्य आप लोगों को दिखाए थे। राम लाठर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का ये जो है यहाँ शुरुआत की गई है, किस तरीके की परेशानियां थी जो आपने यहाँ पर सामना किया है, और किस तरीके से आप जो है आगे काम करने वाले हैं। भाई देखो, काम तो हम जब तक जिएंगे जब तक करेंगे, जब तक हमारे शरीर में खून है, शरीर में सांस है, जब तक मैं गौ माता की सेवा करूंगा। कोई नहीं है गौशाला तोड़ दिया, अब इसे भी तोड़वा दो, ये तोड़वा दो, मैं कहीं और बनाऊंगा। जब तक जीऊंगा गौ सेवा करता रहूंगा, मैं नहीं डरता किसी सरकार से। चलो, वो तो मेरे अवैध कब्जे की थी, ये तो मेरी खुद की है। अब देखेंगे इसे कैसे तोड़ेंगे। अच्छा, इसको लेकर और क्या क्या नए प्लान है? अगर और भी आगे इस तरीके की चीजें आप करते नजर आएंगे और जमीनों को खरीदेंगे या इस तरीके की गौशाला बनाते नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे प्रधान जी जब तक आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रखे, ऐसे ही गौशाला बनाते ही चले जाएंगे। अच्छा, हमने वो पल भी देखा जब आपने रोहिणी सेक्टर 23 में जब डीडीए का पंजा चल रहा था, तो आप बड़े भावुक थे, आपकी बहन भी आपके साथ है, हमने वो भी पल जो है वो कवर किए थे। तो क्या कहेंगे, वो उस टाइम पे क्या मन में बीत रही थी, और अब जो भरोसा आपको जागा है खुद की जमीन पर, कितना दोनों में फर्क महसूस होता है? फर्क तो भाई इसमें यही महसूस होता है, ये जमीन थोड़ी कम है, वो ज्यादा थी, उसमें हम ज्यादा सेवा कर पा रहे थे। यहाँ पास हमारे पास जमीन कम है, पर करेंगे, देखते हैं। बड़ा गौशाला तो बनाएंगे, अब आगे बड़ी भी बनाएंगे, तो हम नहीं रुकेंगे। ये थे हमारे साथ राम लाठर जी, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जी भी थे, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और साथी खड़े हैं, क्या कहेंगे, आज निर्माण यहाँ किया गया है गौशाला का? नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णदीप है, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी एक गौशाला जो राम लाठर भाई चला रहे थे सेक्टर 30 रोहिणी में, उसे बहुत ही गलत तरीके से सरकार द्वारा तोड़ा गया। सरकारों ने आज तक दिल्ली के अंदर एक भी नई गौशाला नहीं बनाई है। और अगर हम गायों की सेवा कर रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि हमारे साथ में आके, हमारे साथ खड़े होके उस गौशाला में जो हमें चीज़ें चाहिए, जैसे मशीनें चाहिए, ऑपरेशन के लिए चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वो प्रोवाइड करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को हमारे साथ में आना चाहिए, ना कि ये बेजुबान जानवर जो वोट नहीं दे पाते हैं, इनका आशियाना नहीं तोड़ना चाहिए। धन्यवाद। आपको कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये पीछे हम चलेंगे, और यहाँ पर ये एक प्लॉट है जो यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम लाठर जी, वो यहाँ पर ये खुद से उन्होंने ये जमीन को खरीदा, और खरीदने के बाद ये तमाम जो आप यहाँ पर गाय देख रहे हैं उनको यहाँ पर रखा है, और उनको जो है स्वास्थ्य लाभ देते नजर आ रहे हैं। जो गाय बीमार हैं, किस तरीके से उनका इलाज करना, ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और हम भी यही कहेंगे कि जो लोग सनातन से जुड़े हैं, जो गाय को माता के रूप में पूजते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, और आगे बढ़कर कहीं ना कहीं जो राम लाठर जैसे जो लोग हैं, जो गाय को माता के रूप में पूजते ही, सिर्फ पूजते ही नहीं है बल्कि उनकी सेवा करते भी नजर आते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं काम करते नजर आना चाहिए। और कुछ दोस्त भी हमारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है बड़े भाई? मेरा नाम विष्णु शर्मा है।
विष्णु जी, यहाँ पर आप पहुंचे हैं आज, जो है यहाँ पर गोरक्षा दल ने इस जगह पर एक नई शुरुआत की है रोहिणी सेक्टर 23 के बाद, तोड़ने के बाद। क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ गायों की एकदम से सरकार ने शेड तुड़वा दिया। सेक्टर 23 में जो था, गायें बिल्कुल लावारिस हालात में वहाँ छोड़ दिए। कोई गाय बीमार, लाचार और पूरी अव्यवस्था थी। सरकार ने कुछ भी नहीं देखा। सर्दी का, ठंड का टाइम था और ना कुछ दया दृष्टि करते हुए भी, और गायों को बड़ा बुरा हाल हुआ वहाँ पे। पर हमारे भाई राम लाठर ने इस चीज को अपनी जगह लेके, प्लॉट लेके और शेड बनवा रहे हैं ये, और यहाँ पे आज पुनर्निर्माण हुआ है गौशाला का। अच्छा, हमारे साथ एक बच्चा भी नजर आ रहा है। बेटा, आप यहाँ आएंगे। हमारे साथ एक बच्चा भी नजर आ रहा है जो आज यहाँ पर जो गौशाला का निर्माण किया गया है, तमाम जो गाय है यहाँ पर पहुंची हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रधान है। आप किसके साथ यहाँ पर पहुंचे? मैं मेरे पापा का पास से पहुंचा हूँ। कौन है आपके पापा? मेरे पापा का नाम है स्वर्णदीप। अच्छा, आप स्वर्णदीप जी के बेटे हैं। अच्छा, आप ये जो गाय का जितना भी यहाँ पर जो है ध्यान रखा जाता है, कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इनको देख के मेरे को भी खुशी मिलती है बहुत। अच्छा, लगता है कि मैं भी इसी तरीके से आने वाले टाइम में सेवा करूंगा, गाय की रक्षा करने का काम करूंगा, गाय की सेवा करने का। तो मेरे को बस यही आपसे कहना है कि आप जितना जैसे हो सके जितना हो सके आप इनकी अच्छे से सेवा करें, और जितने खुश से इनको रख सकते हैं उतनी खुशी से इनको रखें। बस, और कुछ नहीं कहना है? जय श्री राम, जय गौ माता, हर महादेव। देख सकते हैं कि हमारे साथ ये बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है जिसने बड़ी शानदार बात कही है कि इन गाय की रक्षा ही करना जरूरी नहीं है, इनकी सेवा भी करना बहुत जरूरी है। और जो भाई हमें सुन रहे हैं और जो व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, जो सनातनी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे जरूर ये आग्रह करूंगा कि जो गौरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम लाठर जी हैं, उनका कहीं ना कहीं सहयोग करते नजर आए, और इस तरीके से जो वो ये पूरी सेवा करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सहयोग करते भी नजर आए।